तो DJI ने अपना एक और नया कैमरा लॉन्च कर दिया है, DJI Osmo Nano। काफ़ी यूनिक, काफ़ी डिफरेंट कैमरा है और आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं विद Insta360 Go 3S, जो मुझे लगता है कि एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है एंड दोनों ही बहुत सिमिलर कैमराज हैं, दोनों का यूज़ केस बहुत सिमिलर है एंड इंटरेस्टिंगली इनका डिज़ाइन भी काफ़ी सिमिलर है। तो दोनों ही कैमराज में आपको एक मल्टी फंक्शन डॉक मिलता है और एक कैमरा यूनिट है जो रिमूवेबल है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, दोनों ही जो कैमराज हैं ये मैग्नेटिक हैं एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप बाहर काफ़ी ज़्यादा शूट करते हो तो आप ये दोनों ही कैमराज किसी भी सरफेस पे लगा के शूट कर सकते हो। अब DJI एंड Insta360 दोनों में ही आपको आगे की तरफ जो लेंस मिलते हैं रिमूवेबल है, तो इन टर्म्स ऑफ डैमेज आप दोनों को ही स्वैप करके चेंज करवा पाओगे। अब अगर मैं बॉक्स में जो एक्सेसरीज मिलती है उसकी बात करूँ, सबसे पहले Insta360 Go 3S में आपको ऑब्वियसली कैमरा मिलता है, एक्शन पॉड है, चार्जिंग केबल, लेंस कार्ड भी आपको अलग से मिलता है। देन यू हैव मैग्नेटिक पेंडेंट अगर आप इसको नेक में पहन के कैमरा यूज़ करना चाहते हो। ईजी क्लिप है फॉर द कैप, पिवट स्टैंड मिलता है अगर आप कार में लगाना चाहते हो एंड देन बेसिक क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड। देन अगर मैं DJI Osmo Nano की बात करूं तो यहाँ भी आपको एक कैमरा मिलता है, देन मल्टी फंक्शनल विजन डॉक है, प्रोटेक्टिव केस भी है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपको Insta360 में नहीं मिलता। मैग्नेटिक हैट क्लिप है अगर आप कैप में लगाना चाहते हो, देन लैनियार्ड भी मिलता है विच इज़ मैग्नेटिक, feels of much superior quality। then dual directional magnetic ball joint adapter mount भी है जिसको आप बेसिकली सक्शन कप की तरह यूज़ कर सकते हो। देन एक USB 3.1 केबल मिलती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो दोनों ही ब्रांड्स अपने डॉक्स को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। Insta360S में आपको एक्शन पॉड मिलता है, DJI में आपको विजन डॉक मिलता है, फंक्शन सेम ही है। अब दोनों में यूज़ केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। DJI Osmo Nano में जो आपको डिस्प्ले यूनिट या मल्टी फंक्शन डॉक है और जो कैमरा है आप इस तरीके से अलग कर सकते हो। अब अगर आपको डिस्प्ले यूज़ करना है और आप आगे की तरफ कुछ शूट कर रहे हो तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर आपको सेल्फी वीडियो शूट करनी है तो आप दोनों यूनिट्स को अलग करके इस तरीके से, ये मैग्नेटिक सरफेस के साथ आता है, तो आप लगा के डिस्प्ले पे देख के फ्रंट कैमरा से भी शूट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ Insta360 Go 3S की, यहाँ पे आपको एक फोल्डेबल डिस्प्ले मिलता है। अगर आप रियर साइड से यूज़ करना चाहते हो वैसे यूज़ कर सकते हो। सेल्फी वीडियो शूट करनी है तो डिस्प्ले आप ऊपर मूव कर दो और आप इस तरीके से कुछ शूट कर पाओगे। तो दोनों का अलग यूज़ केस है। बात करते हैं टेक्निकल डिफरेंसेस की, विच इज सेंसर। अब यहाँ पे DJI Osmo Nano में आपको बिगर सेंसर मिलता है 1/1.3 इंच का। वही अगर मैं Insta360 की बात करूँ, यहाँ पे 1/2.3 इंच का सेंसर मिलता है विच इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर। इसके डिफरेंसेस क्या हैं वो आगे हम लो लाइट में बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं स्क्रीन की बात करता हूँ, DJI Osmo Nano में आपको 1.96 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है। वही अगर मैं Insta360 Go 3S की बात करूँ, यहाँ पे 2.2 इंच का LCD डिस्प्ले है। तो इन टर्म्स ऑफ साइज आपको Insta360 में बिगर डिस्प्ले मिलता है बट वो LCD है, वर्सेस DJI जहाँ पे आपको OLED डिस्प्ले मिलता है विच इज़ ऑब्वियसली ऑफ अ बेटर क्वालिटी, स्पेशली जब आप आउटडोर ज़्यादा शूट करते हो। विजिबिलिटी बेटर्स हैं, कलर्स बेटर दिख पाते हैं एंड अल्टीमेटली जो आप शूट कर रहे हो आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी में दिखता है। एस्पेक्ट रेशियो में भी एक डिफरेंस है, DJI में आपको 16:9 का डिस्प्ले मिलता है, वही Insta360 में आपको 4:3। अब अगला डिफरेंस है स्टोरेज का। तो दोनों में बढ़िया चीज़ है, आपको बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है एंड दोनों में ही 64 GB एंड 128 GB का वर्जन मिलता है। हमारे पास जो Insta360 Go 3 है दैट इज 64 एंड DJI इज 128 GB, बट दोनों में ही आपको मैक्सिमम 128 GB वर्जन मिल जाता है। बट द बेस्ट थिंग इज DJI ने इस बार एक बढ़िया चीज़ करी है, साइड में आपको एक ये स्लॉट मिलता है जिसको अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे एक्सटर्नल कार्ड का भी स्लॉट है। तो इन केस अगर आपको कार्ड में कुछ वीडियो स्टोर करनी है देन एडिट करना है ऑन द गो, वो आप DJI में कर पाओगे। Insta360 में अल्टीमेटली आपको डेटा ट्रांसफर करके ही वो सब टास्क करने पड़ेंगे। बात रही हाईएस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स की, तो DJI Osmo Nano में आपको 4K 60 FPS का हाईएस्ट ऑप्शन मिलता है। Insta360 Go 3S में आप सिर्फ 4K 30 FPS में कर सकते हो। क्वालिटी एंड आउटपुट की बात हम आगे करेंगे। जल्दी से मैं स्लो मोशन का भी आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन बता देता हूँ। DJI में आप 4K 120 FPS तक स्लो मो शूट कर सकते हो, जबकि Insta360 Go 3S में आपको सिर्फ 2.7K रेजोल्यूशन 100 FPS में मिलता है। तो वो 4K वर्सेस 2.7 का डिफरेंस रहने वाला है। बात रही बैटरी की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कॉम्पैक्ट एक्शन कैमराज हैं। DJI में अगर आप सिर्फ कैमरा यूज़ करते हो विदाउट द डॉक इस तरीके से, तो आपको 90 मिनट्स का रन टाइम मिल जाता है 1080p रेजोल्यूशन में। वही अगर आप कैमरा और विजन डॉक दोनों साथ में यूज़ करने वाले हो तो अप टू 200 मिनट्स का आप टोटल बैटरी बैकअप अचीव कर सकते हो। बात रही Insta360 Go 3S की, यहाँ आपको सिर्फ कैमरा अगर आप यूज़ कर रहे हो बैटरी थोड़ी वीकर साइड पे है, 38 मिनट्स का आपको बैकअप मिलता है। बट अगर आप एक्शन पॉड के साथ कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आप 140 मिनट्स के आसपास टोटल बैटरी निकाल सकते हो। तो कंपेरेटिवली DJI का बैटरी बैकअप बेटर है और प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, जब हम बाहर शूट कर रहे थे सैम्पल्स के लिए, जब Go3S का बैटरी एकदम ख़त्म हुआ, उस टाइम पे DJI में जो डॉक है उसका अराउंड 25% बैटरी था, कैमरा का अराउंड 6-7% बैटरी बचा हुआ था। तो इट शोज़ कि प्रैक्टिकली DJI आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा बैकअप देता है। अच्छा, तो अब एक टेस्ट मैं करने वाला हूँ। मैंने दोनों कैमराज डॉक से निकाल लिए, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस का टेस्ट करूँगा, बट उससे पहले एक बार लैग देख लेते हैं। तो मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ, आपको BTS में भी दिख जाएगा, एंड देखते हैं कि अगर मैं लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ तो कौन कैसे लैग कर रहा है। तो ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ कैमरा की रियल टाइम। तो दोनों के जो डॉक में है, अभी तो बहुत कम डिस्टेंस है, 7-8 फीट दूर रहूँगा मैं डॉक से। तो लैग किस में कितना है वो देखने को पता लग जाएगा, कौन कितना कम टाइम में एक्यूरेटली डिस्प्ले पे दिखा पा रहा है इतने कम डिस्टेंस पे, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हम करते हैं डिस्टेंस का टेस्ट। तो मैं डॉक से पीछे जाता जाऊँगा देखने के लिए कि प्रैक्टिकली कितनी रेंज में एक तो लैग का डिफरेंस पता लग जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या किसी में डिस्प्ले बंद होता है नहीं होता, वो सारी चीज़ें देखने के लिए। और अभी मैं, आप देख सकते हो पीछे जो डॉक है उससे काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ। पीछे उस्मान मयंक हैं जो BDS एंड डॉक के साथ हैं। तो अभी मैं अराउंड 100 फीट्स के डिस्टेंस पे आ चुका हूँ। अगर अभी तक सब सही चल रहा है, लैग वगैरह नहीं है, तो ठीक है। इससे ज़्यादा दूर आप क्या ही जाओगे। थोड़ा सा और मैं पीछे आ जाता हूँ जस्ट टू सी कि अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस पे जा रहे हैं। अब ये यूज़फुल कहाँ होगा, अगर आप इस तरीके से कैमरा लेके कोई और आपने अपने डॉग में या किसी भी चीज़ पे लगा दिया कैमरा, और आप मॉनिटर कर रहे हो किसी और जगह से, किसी डिस्टेंस से, तो वो कितना लैग फ्री आप देख सकते हो। रेजोल्यूशन कैसा है, डिस्टर्बेंस होता है नहीं होता, और अगर मैं बैक भी दिखा रहा हूँ तो क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें होपफुली इस टेस्टिंग से आपको क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ फीचर्स जो मुझे लगता है DJI Osmo Nano में कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर हैं, या जो आपको Insta360 में नहीं मिलते। पहली चीज़ 10-bit D-Log-M का ऑप्शन आपको इस छोटे से कॉम्पैक्ट कैमरा में मिलता है। आप सोचो इतने छोटे से कैमरा में आप D-Log शूट कर सकते हो, लॉग फॉर्मेट, वो भी 10-bit में। तो Insta360 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आप नॉर्मल स्टैंडर्ड जो 8-bit वीडियो है वही शूट कर सकते हो, लॉक का भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो अभी जो आप ये डिफरेंस देख रहे हो, आपको DJI थोड़ी सी फीकी फुटेज लग रही होगी। अब हम इसको पहला करेक्ट करते हैं। तो डिफरेंस ये है कि DJI में अब आपको D-Log-M 10-bit में मिलता है, जबकि Go3S में पहली चीज़ लॉक का ऑप्शन नहीं है। दैन सेकेंड थिंग इज़ आप 8-bit में ही वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है जो आप अभी देख रहे हो ना। जब आप लॉग में शूट करते हो आप बेटर कलर्स, बेटर डायनामिक रेंज निकाल पाते हो, शैडो रिकवरी बढ़िया होती है, हाईलाइट्स और ये सारी चीज़ें आपको बेटर निकल के मिलती हैं। तो ये एक क्लियर डिफरेंस है जहाँ पे DJI कुछ ज़्यादा नंबर्स एक्स्ट्रा लेके जाता है। नेक्स्ट है बिल्ट इन कार्ड स्लॉट, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वो है Osmo ऑडियो। तो DJI ने एक चीज़ बहुत बढ़िया करी है, जस्ट लाइक एप्पल, इन्होंने एक इकोसिस्टम बना दिया है। तो अगर आप ये कैमरा यूज़ कर रहे हो एंड यू हैव अ DJI Mic 2 या Mic Mini, या आप अलग से खरीदते हो, तो आपको रिसीवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इनबिल्ट रिसीवर है। Osmo ऑडियो टेक्नोलॉजी यूज़ करके अब सिर्फ आपको माइक इस तरीके से लगाना है, आप इस कैमरा से डायरेक्टली शूट कर सकते हो। सैम्पल मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको Osmo ऑडियो का एक डिफरेंस दिखाता हूँ प्रैक्टिकली वायरलेस माइक में क्या होता है। अभी दोनों में जो आप ऑडियो सुन रहे हो ना, एक एक करके आपको स्विच करते हुए सुनाई देगा। अभी तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकती है बिकॉज मैं काफ़ी पास हूँ, बट फ़र्क कहाँ आता है जब मैं पीछे जाना शुरू करता हूँ। आप अभी Go3S में सुन रहे होगे, ऑडियो एकदम कम हो चुकी है, नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी। बट अगर हम स्विच करते हैं DJI में, तो अब मैं जैसे जैसे पीछे जा रहा हूँ ऑडियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये जो माइक है DJI Mic Mini, ये मेरे साथ है। तो अभी भी अगर हम स्विच करते हैं, बाई चांस मान लेते हैं Go3S पे, DJI में आते हैं तो आप ये माइक यूज़ कर पा रहे हो। और सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है, जैसे मैंने बताया कि रिसीवर कुछ अटैच नहीं करना, इसमें नैनो के अंदर आपको इनबिल्ट रिसीवर मिलता है। सिर्फ ये माइक आप कनेक्ट कर लो और आप वायरलेसली ऑडियो इस तरीके से कैप्चर कर सकते हो। बाकी एक लास्ट टेक्निकल डिफरेंस है एक्सेसरीज़ को लेके। अब यहाँ पे DJI में क्या है ना, आपको Osmo एक्शन सीरीज़ के जितने भी जो एक्शन कैमराज हैं उनकी जो एक्सेसरीज़ है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, बिकॉज जो इसका मैग्नेटिक माउंट है इट इज़ सिमिलर टू दी DJI Osmo एक्शन सीरीज़। और अगर मैं Go3S की बात करूँ, इनके जो एक्शन कैमरा आता है Insta360 का जो एस सीरीज़ है, उसका माउंट और Go3S का माउंट टोटली डिफरेंट है। तो आप वो वाली एक्सेसरीज यहाँ पे नहीं लगा पाओगे। तो इट्स अ स्मॉल पॉइंट बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो ये तो हो गए टेक्निकल डिफरेंसेस की बात। अब हम आउटपुट की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ सैम्पल्स दिखा देता हूँ वीडियो के जो हमने शूट करे हैं। अच्छा, तो अब हमें थोड़ा आउटडोर सैम्पल लेने के लिए आया हूँ। पहली चीज़, पीछे क्लाउड्स आप देख सकते हो, कौन बेटर डायनामिक रेंज निकाल रहा है, बिकॉज आप इसको एज एन एक्शन कैमरा यूज़ करने वाला हो। आप बाइक पे हो गए, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, क्लाउड्स और ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो
कौन एक्यूरेटली कलर्स दिखा पा रहा है, कौन बेटर निकाल पा रहा है, डायनामिक रेंज, फेस पे कैसा एक्सपोजर आ रहा है। और यहाँ पीछे की तरफ मेरे सन है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा बैकलाइट में किस हिसाब से क्या डायनामिक रेंज रहती है। तो होपफुली यू विल गेट अ फेयर आइडिया। और अभी दोनों के जो इंटरनल माइक्रोफोन है मैं उसको यूज़ करके ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑडियो में एक डिफरेंस है, उसके बाद मैं आगे करूँगा, बट होपफुली यहाँ से आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। बाकी हमने और बहुत सारे सैम्पल शूट करें यूजिंग बोथ द कैमरास, तो वो डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों में 4K 30 FPS है टू मेंटेन सिमिलैरिटी। तो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए DJI Osmo Nano डज अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन। जो दोनों ही आप यहाँ सैम्पल देख रहे हो, Go 3S में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा शेक, थोड़े जिटर्स दिखेंगे, बट DJI डज अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन अगर आप चलते हुए वीडियो शूट करने वाले हो। बात रही कलर स्कीम की, एक क्लियर डिफरेंस जो आप दोनों में देखोगे वो है DJI Nano थोड़े कूलर एंड थोड़े बेटर कलर्स प्रोड्यूस करता है। वही अगर मैं Insta360 Go 3S की बात करूँ, ये कई सिचुएशन में थोड़े वार्म कलर प्रोड्यूस कर देता है। और एक डिफरेंस आप देखोगे फेस की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ भी Go 3S फेस को थोड़ा ज़्यादा वार्म करता है एज़ कम्पेयर टू DJI, जहाँ पे आपको थोड़े नेचुरल कलर्स दिखेंगे। तो अगर आप फेस कैम वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, कहीं ना कहीं DJI आपको बेटर आउटपुट देने वाला है। नेक्स्ट अब हम आते हैं डायनामिक रेंज पे, जहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस है एंड क्लियरली DJI Nano आपको बेटर डायनामिक रेंज देता है। मैं शैडो हाइलाइट्स को अलग अलग करके बताता हूँ सैम्पल्स दिखा के। Go 3S ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा हाईलाइट कंट्रोल में। अगर आप क्लाउड्स स्काई में देखोगे, Go 3S उतने अच्छे से स्काई नहीं कैप्चर कर पा रहा जितना आपको DJI Nano दे पा रहा है, एंड इट इज़ क्लियरली विजिबल इन ऑल दीज सैम्पल्स। स्पेशली जब आप बैकलाइट में शूट करने वाले हो तो सब्जेक्ट तो बेटर दिखेगा ही, जो हाइलाइट्स हैं, जो स्काई है, इवन जो सन निकल के आ रहे हैं DJI Nano में, Go 3S वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। फेस की भी मैं अगर बात करूँ, बैकलाइट में आप यहाँ देख सकते हो DJI इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, फेस पे डिटेल निकालना, इवन जो बैकग्राउंड है वहाँ पे Go 3S भी स्ट्रगल कर रहा था। देन अगर मैं डिटेल, शार्पनेस, इवन टेक्सचर की बात करूँ, यहाँ पे भी DJI Osmo Nano इज़ बेटर। आप यहाँ पे मैं कुछ वीडियो सैम्पल्स आपको थोड़े जूम करके दिखा दूंगा। Go 3S सॉफ्टर फील होता है इन टर्म्स ऑफ DJI Nano, चाहे आप डे टाइम में शूट कर रहे हो, इवन अगर हल्की सी भी लाइट डिम होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 3S थोड़ा स्ट्रगल करने लग जाता है। यानी कि अंडरपास वाला अगर आप एग्जांपल देखोगे तो जैसे ही हम लाइट से थोड़ा डार्क में गए एंड देन वापस लाइट में गए हैं, Go 3S का जो हाईलाइट पार्ट था वो ओवर एक्सपोज हो रहा था एकदम से एंड देन वापस से करेक्ट हो रहा था। DJI ने बहुत स्मूथली हैंडल करा है विद बेटर डायनामिक रेंज एंड हाईलाइट कंट्रोल। इवन अगर आप बाइक चलाते हुए शूट करने वाले हो तो भी Insta360S में आपको टेक्सचर कंपेरेटिवली एंड इवन जो हाईलाइट्स हैं स्काई की वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखेंगी। DJI में आप क्लियरली देख सकते हो स्काई कितना बढ़िया निकल के आ रहा है। DVOP में बस मुझे एक ऐसा सिचुएशन लगा जहाँ पे Insta360 Go 3S थोड़ा बेटर शैडो रिकवरी कर पाता, DJI थोड़ा कॉन्ट्रास्टी हो गया था कई सिचुएशंस में, बट अदरवाइज सिमिलर आउटपुट ही आपको मिलेगा चाहे आप अल्ट्रा वाइड में शूट करते हो या DVOP में। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि DJI में अब आप 4K 60 FPS में शूट कर सकते हो, Nano में Go 3S में ऑप्शन नहीं है। Go 3S में आप सिर्फ 4K 30 FPS तक ही शूट कर सकते हो। तो टॉकिंग हेड में इतना मैटर नहीं करेगा, बट जब आपको कुछ मूवमेंट्स हैं जो स्लो मोशन में कैप्चर करनी है, वहाँ पे DJI वुड डू अ बेटर जॉब, बिकॉज आप हाई रेजोल्यूशन में, स्लो मोशन में 60 FPS पे 4K रेजोल्यूशन वीडियो निकाल पाओगे। तो अभी तक मैं जो वीडियो शूट कर रहा था, जो आप देख रहे थे, वो मोस्टली शूट हो रही थी अल्ट्रा वाइड एंगल में, दोनों में वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू में। अब मैंने DVOP में स्विच कर लिया, तो अब आप एक साइड बाय साइड डिफरेंस देख सकते हो कि वो जो डिस्टॉर्शन है वो बेटर हो गई होगी, कंट्रोल्ड है। भले ही वाइड उतना नहीं है, बट जो फेस का डिस्टॉर्शन है वो मैटर करता है। और अगर आप फेस कैम वीडियो शूट कर रहे हो, इट इज़ एडवाइजेबल कि आपको इस तरीके से DVOP में ही शूट करना चाहिए। वाइड एंगल में फेस थोड़ा अजीब सा डिस्टॉर्टेड लगता है। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन किस तरीके से बेटर DVOP में शूट कर पा रहा है। डायनामिक रेंज, शैडो, कलर्स, वो सारी चीज़ें। अल्ट्रा वाइड तो एक ऑप्शन है, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू पर्सनली टेस्ट इन बोथ द कैमरास। अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग डिफरेंस आता है, दैट इज़ लो लाइट परफॉर्मेंस, जहाँ पे DJI में एक तो आपको डेडिकेटेड मोड मिलता है लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पे Go 3S में ऐसा कोई मोड नहीं है। तो क्लियर डिफरेंस जो आप देखोगे, पहले अगर आप ये डोम के अंदर जो हमने शूट करा था डे टाइम में, Insta360 Go 3S कम्प्लीटली डार्क जा चुका है, जहाँ पे आपको हार्डली कुछ विजिबिलिटी दिखेगा। जहाँ पे DJI का Osmo Nano इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर कंट्रोल, नॉइस कंट्रोल में भी आप डिफरेंस देख सकते हो। DJI ने काफ़ी बढ़िया नॉइस को कंट्रोल करा है, जहाँ पे Go 3S आपको कुछ ज़्यादा ही नॉइस वीडियो में दिखा रहा है। तो अगर आप लो लाइट में ज़्यादा शूट करने वाले हो, क्लियरली DJI गिव्स यू अ बेटर आउटपुट। और अगर आप ये डोम वाला फुटेज भी देखोगे, जहाँ पे
एक विंडो है और बाकी डार्क एरिया है। तो बाहर का जो एरिया है वो Go 3S ओवर एक्सपोज कर रहा है, जहाँ पे DJI में आपको क्लियरली बाहर का भी काफ़ी हद तक एक्सपोजर दिख सकता है। तो ओवरऑल लो लाइट में DJI इज़ अ क्लियर विनर। बाकी टेक्निकल डिफरेंसेस सुपर नाइट मोड में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। DJI में अगर आप यूज़ कर रहे हो सुपर नाइट मोड, आपको वाइड एंड डीवॉप मोड में मिलेगा, अल्ट्रा वाइड में नाइट मोड नहीं मिलता है। एंड 4K 30 FPS तक है आप इसको यूज़ कर पाओगे। Go 3S सच कोई डेडिकेटेड मोड है नहीं। तो ऑब्वियसली जो डिफरेंसेस की मैंने पहले बात करी है, दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज यहाँ पे कोई डेडिकेटेड नाइट मोड है नहीं। बाकी कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, DJI में आपको हॉराइजन बैलेंसिंग मिलता है, Go 3S में आपको टिल्ट फिक्स का एक ऑप्शन मिलता है। डिफरेंस ये है कि Insta360 में सिर्फ 10 डिग्री एंगल तक ही वो करेक्शन करता है हॉराइजन को बैलेंस करने के लिए, जबकि DJI में आपको 30 डिग्री का एक कंट्रोल मिलता है। तो अगर आप इस सैंपल में देख सकते हो, हल्के से भी मूव करने में आप देख सकते हो Go 3S में फुटेज पूरा लेफ्ट एंड राइट मूव हो रहा है। DJI में वैसा नहीं है, बिकॉज वो आपको ज़्यादा बेटर एंगल का कवरेज देता है हॉराइजन बैलेंसिंग में। एक चीज़ है, DJI में आप ये सिर्फ डीवॉप तक ही यूज़ कर सकते हो, जबकि Insta360 Go 3S में आपको मेगा व्यू, वाइडर एंगल ऑफ व्यू में मिलता है। बट वो एंगल ही करेक्ट नहीं कर रहा, तो एंगल ऑफ व्यू का आप क्या करोगे। बाकी Insta360 Go 3S में एक इंटरेस्टिंग मोड है विच इज़ फ्री फ्रेम वीडियो। तो जैसे आप उस मोड में जाते हो, बेसिकली 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में वीडियो कैप्चर करता है, जिसको आप बाद में एडिटिंग में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अपने हिसाब से निकाल सकते हो। वही सेम चीज़ आपको DJI में 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में अगर आप जाते हो तो वही सेम चीज़ आप कैप्चर कर पाओगे। जस्ट दैट DJI में आप 4K 50 FPS तक जा सकते हो, जबकि Insta360 में आप सिर्फ 4K 30 FPS तक ही कैप्चर कर पाओगे। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन। Insta360 Go 3S आई थिंक अभी तक ठीक था, डिसेंट था, until and unless we had few competitors like the all new DJI Osmo Nano, जहाँ ये लो लाइट में तो क्लियरली बीट करता है, डे टाइम में भी शार्पनेस, डिटेल, इवन कलर एक्यूरेसी हो गया, डायनामिक रेंज हो गया, आई फील इट इज़ फार सुपीरियर एज कम्पेयर टू Go 3S। आपके क्या व्यूज़ आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दोनों के जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।